मेरे साहब बिलाल साहब, क्या लग रहा है आज प्रचंड बहुमत मिली है? जिस तरीके से उनको जो सुविधाएं दी जाती थी कि बिल्कुल स्लो तरीके से जो चल रहे हैं वो अब रफ्तार के साथ आगे बढ़ जाएंगी। आप देखिए जिस जिस स्टेट में हमारी सरकार बनी है उस स्टेट का काम देखिए आप, उस स्टेट की डेवलपमेंट देखिए आप। और अब दिल्ली वालों ने उन स्टेटों को देखकर तब जाके आज बीजेपी को चुना ना, तब जाके आज भाजपा को वहां पे लाया ना। इसलिए अरविंद केजरीवाल साहब भाजपा 27 साल के बाद आई। देखिए तीसरी बार मोदी साहब ने जो है शपथ ली है, लेकिन 27 साल का बनवास खत्म करके आज देखिए 27 साल आने के बाद ही इसकी वजूहत यही है कि बीजेपी जो है ये डेवलपमेंट कराने वाली पार्टी है। ये ज्यादातर अपने लिए तवज्जो नहीं देती है, ये लोगों के हित में काम करती है, लोगों के हक में काम करती है, लोगों की समस्याएं दूर करती है। इसलिए दिल्ली वालों ने आज ये समय सही समझा कि सही समय पे हमें बीजेपी को लाना है। और पूरे हिंदुस्तान इस वक्त वन साइडेड है, 22-23 स्टेटों में हमारी सरकार इस वक्त चल रही है। और वहां की तरफ देख के और आज दिल्ली वालों ने फैसला किया कि हमें अरविंद केजरीवाल के झूठे वादों को छोड़ना होगा, हमें अरविंद केजरीवाल के उस घोटाले को साइड पे छोड़ना होगा और यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी साहब है हमारे, उसको साथ देकर इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। मैंने स्टार्टिंग में ये चीज बोली थी कि तीसरी बार से ज्यादा 3 बार मौका देती दिल्ली वाले, चौथी बार मौका नहीं देते। ऑटोमेटिकली कांग्रेस थी नहीं और आपको मौका मिलना ही मिलना था। देखिए मिलना ही मिलना नहीं था, क्योंकि कांग्रेस भी तो चुनाव लड़ रही थी। यहाँ तो कांग्रेस को भी मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस को इसलिए मौका नहीं मिला, कांग्रेस ने आज तक हिंदुस्तान की इस वक्त अगर कोई ऑप्शन है लोगों में वो बीजेपी है। आप देखिए पूरा हिंदुस्तान वन साइडेड है, 22-23 स्टेटों में हमारी सरकार बनी हुई है। और आपको मैं आज आपकी माध्यम से यहाँ पे आज मैं बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में आपको अब जम्मू कश्मीर जो बचा है, हमारा टारगेट जो है जम्मू कश्मीर में भी आप बीजेपी की सरकार आपको टारगेट हुआ था जनाब। जम्मू कश्मीर में इंडायरेक्टली 10 साल आपकी सरकार थी, लेकिन यहाँ कुछ हो नहीं पाया। अब आप देखिए ना, अब जो चीफ मिनिस्टर आए ना, अब जो चीफ मिनिस्टर आए उनके हाथ बांधकर दिल्ली वालों ने रखे हुए हैं, यहाँ हो नहीं रहा। किसने बांधे? जो चीफ मिनिस्टर आया है उसको पता था कि एक यूटी है और यूटी के तहत जितने कानून एक एमएलए को दिए जाते हैं, एक चीफ मिनिस्टर को दिए जाते हैं। चुनाव से पहले आपने पावर्स जो थी इंडायरेक्टली एलजी साहब को दे दी, वो नहीं थी। यूटी में तो पावर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हुआ गया है असंवैधानिक तरीके से। जहाँ भी यूटी है वहाँ पे एलजी को पावर दिया जाता है और जम्मू कश्मीर भी एक यूटी है फिलहाल। तो जब तक ये यूटी है तब तक एलजी को यहाँ पे पावर है। जितने पावर एमएलए को दिए जाते हैं यूटी में या सीएम को जितने पावर होते हैं यूटी में, तो उतने पावर तो उनको है। लेकिन कुछ ही समय के बाद हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में कहा है कि जब सही समय आएगा जम्मू कश्मीर समय आएगा तो हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस करेंगे। आपने एक चीज बोली, अभी कहा विकसित भारत की शुरुआत हो चुकी है। वालों ने दिल खोलकर जो वोट था वो भारतीय जनता पार्टी को दिया। देखिए आज जश्न का मौका है, इनको मौका दिया हमने। भारतीय जनता पार्टी जो अपनी सरकार बनाने जा रही है, और क्या उस सरकार को वहां के एलजी रोकेंगे जिस तरह से केजरीवाल सरकार के हाथ पकड़ा करते थे, जैसे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में